दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो आपको झकझोर देगी, जिसकी कहानी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों वो घर से बाहर तो निकल गई, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद वो ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पहुंचने के बाद रोती है, गिड़गिड़ाती आवाज से निकलने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन निकल नहीं पाती है। दोस्तों जिससे भी वो मदद की गुहार लगाती, कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और लास्ट में उसकी मुलाकात जो है वो एक पुलिस वाले से हो जाती है और फिर उसके माध्यम से दोस्तों वो जो महिला होती है वो किसी तरीके से वहां से बाहर निकलने का प्रयास कर रही होती है और तभी अचानक से उसके साथ जो कुछ होता है वो सुन करके आपके भी होश उड़कर रह जाएंगे। आइए दोस्तों आपको बताती हूँ पूरी कहानी में क्या हुआ, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। तो कहानी को बिना स्किप किए देखिएगा। तो दोस्तों उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। दोस्तों आपका यही लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो हमारी आज की सच्ची घटना है ये बिहार की राजधानी पटना के अंतर्गत आती है और वहीं पर एक थाना लगता है और उसी के नजदीक एक छोटे से गांव में रहने वाला एक व्यक्ति होता है। अब दोस्तों उस व्यक्ति का नाम तो नहीं बताया जा सकता है क्योंकि ये गुप्त रखना सही है और वो एक महिला होती है जिसका नाम परिवर्तित करके लता रखा गया है। अब लता की शादी उस व्यक्ति से हो जाती है। दोस्तों अब शादी के बाद सही पति पत्नी के बीच में दोस्तों जो सिचुएशन था, जो माहौल था वो काफी बिगड़ा हुआ था, काफी ज्यादा विवाद होता था। उसकी पत्नी जो है वो अक्सर ही रात करके, पति आता रात को तो अक्सर ही पत्नी से मारपीट करता, उसे गंदी गंदी गालियां देता, उसे उल्टी सीधे बातें बोला करता था। उसकी पत्नी उसे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, उसके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने पति की सारी करतूतें वो अपने मायके वालों को बताती तो मायके वाले इसे ही समझाते कि देखो वही तुम्हारा घर है और वहीं से अब तुम्हारी पूरी जिंदगी भी बीतने वाली है, एक आध बच्चे हो जाएंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा पति सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति जो था वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा कोई दिन या कोई रात नहीं गुजरती थी जिस रात दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। अब समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन दोनों के बीच में जब कभी 2-4 दिन के बाद समय मिलता और लड़ाई झगड़े शांत होते तो फिर पति पत्नी के जो रिश्ते होते जब वो स्थापित होते तो फिर जाकर धीरे धीरे करके समय यही बीत रहा था और मायके वाले यही कहते थे कि जब कोई बच्चा हो जाएगा तो वो बिल्कुल सुधर जाएगा। अब पत्नी जो थी वो एक संतान की इच्छा करना शुरू कर देती है। अब होता क्या है दोस्तों कि वो भी समय आ जाता है जब वो पेट से हो जाती है और अब धीरे धीरे करके डिलीवरी का भी टाइम आ जाता है और फिर वो एक बेटे को भी जन्म देती है। अब बेटे की होने की खुशी में जो व्यक्ति था वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा हो रहा था उसका उसके प्रति स्नेह बढ़ता ही जा रहा था और पति पत्नी के बीच में जो खटास था वो पूरी तरीके से अभी भी बरकरार था, वो शांत होने का अभी भी नाम नहीं ले रहा था। अब बेटा लगभग 4 साल का हो चुका था और लड़ाई झगड़ा अभी भी वैसे ही चल रहा होता है। अब काफी हद तक दोस्तों पत्नी जो थी वो परेशान हो चुकी थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और फिर उसने ये निश्चय लिया कि किसी ना किसी तरीके से अब अपने पति से दूर ही रहना मेरे लिए अच्छा होगा, मेरी खुशी के लिए अच्छा होगा। और दूर जाने की तो वो सोच लेती है, लेकिन वो किसके साथ जाए, कहाँ जाए, क्योंकि मायके में कोई सहारा नहीं था, ना ही कोई साथ देने वाला था। अब फिर वो एक दिन सोचती है कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर काम किया जाए तो हो सकता है कि कुछ इनकम आना शुरू हो जाए, तो फिर कोई साथ दे या ना दे, सोशल मीडिया वाले से होने वाली इनकम से मेरा सब कुछ हो जाएगा। और रही बात बेटे की, तो अगर वो रखेगा तो ठीक है, नहीं रखेगा तो मैं रखूंगी और बेटे को ही लेकर चली जाऊंगी। अब दोस्तों वो सोशल मीडिया पर अपना फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाती है और फिर फेसबुक पर ही वीडियो बनाना शुरू कर देती है। अब वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, अच्छे अच्छे लोगों का कमेंट भी आया करता था। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि थोड़े ठरकी टाइप थे, उल्टा सीधा भी कमेंट किया करते थे। एक दिन वो अपना एक इनबॉक्स खोलती है तो फिर उसे एक मैसेज आया था और वो बहुत ही अच्छा मैसेज लिखा हुआ था। उस मैसेज का वो जवाब दे देती है। अब जब वो जवाब देती है तो उधर से फिर जवाब आने शुरू हो जाते हैं और फिर दोनों के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब दोस्तों दोनों के बीच में जो बातों का सिलसिला था वो चैटिंग से नंबर पर आ जाता है और अब दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं, वीडियो कॉल पर बातें करने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो ये महिला लता होती है इसका अब अपने पति से ज्यादा कहीं ना कहीं लगाव उस लड़के की तरफ बढ़ जाता है। अब उसके ऊपर जो भी स्थितियां बीती थी वो उस लड़के से सारा शेयर करना शुरू कर देती है। लड़का भी उसके प्रति बहुत सहानुभूति दिखाना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तभी एक दिन वो महिला कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है बल्कि तुम्हारे साथ रहना है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो फिर एक काम करो कि तू जो पटना का रेलवे स्टेशन वहां पर आओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। अब दोस्तों वो महिला जो होती है वो सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास जब उसका पति और बेटा सो रहे होते हैं तो वो अपने बेटे को भी अपने पति के पास छोड़ देती है और फिर चुपके से घर के जो सामान, नकदी और जो जेवर होते हैं उसको निकालती है और फिर सीधे वो रेलवे स्टेशन की तरफ चली जाती है। अब पटना रेलवे स्टेशन पर वो पहुंच जाती है और फिर जब पहुंचने के बाद उस लड़के को नहीं देखती है तो उसे फोन लगाती है
उस लड़के का फोन बंद आ रहा होता है। काफी हद तक वो हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि घर से भी वो निकल गई थी। और अगर कहीं पति जाग गया होगा तो अगर वो जाएगी तो उसके साथ क्या करेगा, अब जाए तो जाए कहाँ। वहीं पर स्टेशन में बेंच था, वहीं पर जाकर बैठ करके रोने लगती है। और तभी अचानक से एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या बात है बहन, रो क्यों रही हो। अब वो सारी आप बीती उसे बताती है, सारे दुख उसे बता देती है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर निकल ही गई हो तो चलो मैं तुम्हारे कहीं रहने का इंतजाम कर देता हूँ। जब तक तुम्हें कोई नौकरी ना मिल जाए, मेरी पहचान भी, अगर तुम नौकरी करना भी चाहोगी तो तुम्हें कहीं नौकरी भी मैं लगवा दूंगा। अब दोस्तों इतना सुनते ही उस महिला के दिल में थोड़ा सुकून मिला है कि शायद उसके रूप में कोई मदद करने आएगा। शायद उसके भाई की तरह वो मान रही थी। अब जैसे ही वो भाई बोलती है तो उसके भी मन में बहुत प्रेरणा जागती है। अब दोस्तों कहानी के अंत में क्या होता है ये सुनकर के तो आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अब दोस्तों वो महिला जो है वो उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर पटना स्टेशन से ही एक ट्रेन गुजर रही थी जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही थी। अब लता और वो व्यक्ति जो है वो दोनों उस ट्रेन पर बैठ जाते हैं और फिर वहां ट्रेन में बैठने के बाद वो पश्चिम बंगाल की ओर चल देते हैं। अब दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक थाना लगता है और वहां पर जैसे ही ट्रेन जाकर के रुकती है तो वो व्यक्ति जो है वो उतर जाता है और लता से कहता है कि आप भी उतर जाओ, यहीं पर मैं आपके रहने का इंतजाम कर देता हूँ। लता भी उतर जाती है और फिर इसके बाद वो व्यक्ति उसे घर में ले जा करके रख देता है और कहता है कि आप यहीं पर रुको, मैं आपके काम के लिए इंतजाम करके आता हूँ। अब लता वहीं पर रुक जाती है। अब दोस्तों वो व्यक्ति तो वहां से निकल लेता है, लेकिन जो लता है वो उसके आने का इंतजार करने लगती है। एक दिन बीत जाता है, 24 घंटे हो गए थे लेकिन वो व्यक्ति लौटा नहीं। तभी अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति आता है और फिर उसे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें अब काम पर जाना है। तो लता कहती है कि काम पर चलना है मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, और जो मुझे लेकर आए थे वो कहाँ पर गए। दोस्तों जो व्यक्ति होता है जो कहता है वो सुनकर के लता के पूरी तरीके से सांसें जो है वो थम सी जाती है। वो कहता है कि दरअसल तुम्हारा सौदा हो चुका है। अब जो वो व्यक्ति जो लाया था तुम्हें वो 2 लाख रुपए में बेचकर यहाँ से चला गया था। अब ये सुन करके जो लता होती है उसके तो मानो पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब वो कहाँ जाए। एक मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं था कि दूसरी मुसीबत में जाकर वो फंस गई थी। अब दरअसल जो वो लड़का था वो उसे कोठे पर ले जाकर के बेच चुका होता है। अब लता उसके साथ जाने के लिए तैयार तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसे वो जबरदस्ती करता है और फिर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाता है और फिर वहां बैठाकर एक घर पर ले जाता है। जहां पर लता पहुंचती है तो देखते हैं कि वहां पर ऑलरेडी 5-7 लड़कियां हैं और जो लड़कियां हैं वो शायद वैसे वो लड़कियां भी लाई गई थी। ऐसे ही लोगों की झांसों में फंस करके वो लोग लड़कियां भी वहां पहुंच चुकी थी। अब दोस्तों लता से वो कहता है कि जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, ग्राहक आने का समय हो गया। अब जैसे ही वो ग्राहक का नाम लेता है तो लता समझ जाती है कि वो कौन सी जगह पर आई है। अब दोस्तों क्योंकि वो एक कोठा था, वहां पर लड़कियों को ऐसे ही बहला फुसला करके लाकर बेच दिया जाता था और फिर उनसे ऐसे ही गलत काम करवाए जाते थे। लता जो थी वो लगभग वहां 4 महीने के आसपास रही थी, लेकिन इस 4 महीने के बीच में उसके साथ जो कुछ होता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब लता का वो पहला दिन था उस जगह पर, उस कोठे पर। अब वो तैयार होने के लिए तो मान नहीं रही थी, लेकिन उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है और वो 2-3 दिन तक उसे भूखा भी रखा जाता है कि अगर तुम इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो ऐसे ही रहोगे। और आखिरकार उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो फिर वो उस सिचुएशन से समझौता कर लेती है। अब उसके पास कस्टमर आना शुरू होते हैं। हर रोज 1-2 कभी 7 कभी 8 कभी 10 भी ग्राहक आते थे और उसे नोच करके चले जाया करते थे। अब लता की यही दिनचर्या बन गई थी। जो भी ग्राहक आता लता उसके सामने हाथ जोड़ करके रोने लगती और कहती कि मुझे बस एक फोन कर लेने दो। जैसे ही वो फोन का नाम लेती कोई उसे फोन देने के लिए तैयार नहीं था। आप दोस्तों समझ सकते हैं कि वो स्थिति और वो जगह कैसी रही होगी। कोई भी उसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कभी भी आप बहुत ज्यादा मुसीबत में हो तो बस आप भगवान का नाम लेते रहिए और भरोसा रखिए अपने अंदर कि ईश्वर जो है वो आपकी मदद जरूर करेगा। और कुछ ऐसा ही हुआ लता के भी साथ। दरअसल एक दिन जो लता होती है वो सज धज के तैयार बैठी हुई थी और अचानक से उसके कमरे में एक लड़का आता है और जो लता के पास ही जाता है तो फिर जो बैठता है तो फिर लता उसे जैसे ही अपने कमरे में आते देखती है तो रोने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि बस मुझे एक फोन करने के लिए दे दीजिए, बहुत ज्यादा मैं मजबूरी में फंसी हुई, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है, बस आप ही मेरे लिए भगवान बन जाइए, बस किसी तरीके से आप मेरी मदद कर दीजिए। अब लड़का भी डर जाता है। वो उस दिन मदद तो नहीं करता है लेकिन उसके साथ वो अपनी जरूरतें पूरी करता है और फिर वहां पर जरूरत पूरी करने के बाद अपने घर पर चला जाता है। अब जब वो घर जाता है और रात में सोता है, उस रात उस लड़के को पता नहीं लता की बातें या फिर उसकी तकलीफें, पता नहीं क्या हुआ कि उसके मन में हमेशा उसी ही की बातें चल रही थी। वो काफी ज्यादा इस बारे में सोचे जा रहा था और फिर जब धीरे धीरे सुबह उठा तो यही सोचा कि पता नहीं कि वो लड़की मेरे सपने में भी आ रही थी और ऐसे कह रही है जैसे कि वो बहुत ज्यादा मुसीबत हो, किसी परिस्थिति की मारी हो, मुझे उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों वो करता क्या है कि वो फिर से जाता है उसी जगह पर। अगले दिन जाता है तो फिर वहां पर जो वहां की मालकिन होती है वो वहां पर उसे मिलती है
उसे वो 2-3 लड़की दिखाती है तो कहता है कि नहीं, मैं जिसके पास कल आया था उसी के पास जाऊंगा, वो बहुत अच्छी है, काफी ज्यादा मजे देती है। तो महिला कहती है कि ठीक है, लेकिन आज इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, जो भी तुम लेना चाहो ले लो, लेकिन लड़की मुझे वही चाहिए किसी भी हाल में। अब दोस्तों जो कोठे की संचालन करने वाली महिला होती है तो कहती है कि चलो ठीक है। अब दोस्तों वो महिला उसे लता के पास भेज देती है और लता के पास जाकर के कहता है कि आप परेशान मत होइए, आज मैं आपके साथ कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ। पता नहीं क्यों मैं कल जब यहाँ से गया तो रात में सपने में भी मैं तुम्हें देख रहा था और मुझे लगा कि शायद तुम बहुत ज्यादा परेशान हो और तुम्हारी मदद मुझे करनी चाहिए। अब दोस्तों लता के चेहरे पर थोड़ी सी इसीलिए मुस्कान आई तो वो लता से कहता है कि सुबह का टाइम में जल्दी से जिससे बात करना है कर लो। अब लता जो है वो अपने भाई को फोन करती है और फोन करके बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले जब लता वहां से भागी थी तो जो उसका भाई था वो थाने में एक एप्लीकेशन भी देकर आया था। अगले दिन उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई थी, पुलिस भी जांच में जुटी थी, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। अब जैसे ही लता का उसके भाई के पास पहुंच जाता है तो फिर तत्काल वो मनेर थाना पहुंचता है और पुलिस की सारी घटना बताता है कि इस नंबर से मेरी बहन का फोन आया था, उसने मुझसे बात किया है। अब होता क्या है दोस्तों कि पुलिस उस नंबर पर जब वो फोन करती है तो वो व्यक्ति फोन उठाता है। वो मनेर थाना के इंचार्ज कहते हैं कि मैं मनेर थाना का इंचार्ज हो रहा हूँ। ये सुनकर के वो व्यक्ति फोन काट देता है। दोबारा फिर से उसे फोन लगाया जाता है तो जो वो व्यक्ति है वो फोन नहीं उठाता है। 5-7 बार उसे कॉल लगाया जाता है, एक बार फिर से वो फोन उठाता है। पुलिस इसे हिदायत देती है कि अगर तुमने गलती से फोन काट दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में तुम ही फंस जाओगे। अब दोस्तों वो व्यक्ति बड़ा डर जाता है कि यार तुम्हें बेकार में ही मुसीबत में फंस गया हूँ। वो कहता है कि मैं बार बार ऐसा कह रहा था कि तुम ऐसा काम मत करना, मैं फंस जाऊंगा, और आखिर में मेरे साथ तुमने वही कर दिया। अब दोस्तों पुलिस उससे पूछती है कि तुम कहाँ से बोल रहे हो, कौन हो? तो वो सारी बात बताने लगा कि मैं पश्चिम बंगाल के इस नगर थाने से छोटे से गांव से बोल रहा हूँ, मेरा नाम जो है, जो उसका नाम होता है वो बताता है। अब दोस्तों सारी जो नाम है वो इस कहानी में गुप्त रखे गए हैं क्योंकि ये रियल घटना है। और वो ये बताता है कि दरअसल एक लड़की है जो कि कोठे पर है और उसने ही मुझसे फोन कराया था। उस कोठे का नाम पूछा जाता है, जगह पूछा जाता है, तो लड़का सब कुछ बता देता है। अब दोस्तों जो पुलिस होती है वो समझ चुकी थी कि जो लता है वो इसी जगह पर है। अब वहां पर वो पहुंची कैसे और वहां से अब निकाला कैसे जाए, पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। अब पुलिस वालों के पास लता का फोटो तो पहले ही सही था। पुलिस वाले ने ये सोचा कि अगर वहां के जो थाना है वहां से लोकल पुलिस से अगर संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि लता के साथ कोई अनहोनी हो जाए। तो उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ लता के साथ जो किया वो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अब मनेर थाने के जो इंचार्ज होते हैं वो एक पुलिसकर्मी को जिम्मेदारी देते हैं कि तुम जैसे भी हो लता को सुरक्षित तुम्हें यहाँ वापस लाना है। अब दोस्तों जो पुलिस वाले थे वो बहुत दिलेर थे, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और फिर जो वो वहां का नजदीकी थाना होता है पश्चिम बंगाल का, वहां पर पहुंच जाता है और एक ड्राइवर के फेस में पहुंच जाते हैं। लता की फोटो भी उसके पास होती है और फिर वहां पर पहुंचते हैं तो जो कोठे की संचालन कर रही महिला होती है वो उसके पास जाता है और फिर उसे कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। लगभग 5-7 लड़कियों को महिला उसे दिखाती है, लेकिन जो वो पुलिस वाला होता है वो उन सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। कहता है कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी हो तो दिखाओ। अब लास्ट में वो लता को दिखाती है। अब जैसे ही वो लता को देखता है तो कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, यही मुझे चाहिए। अब जब वो उसे पसंद कर लेता है तो फिर वहां की जो संचालिका महिला होती है वो कहती है कि देखो इसका रेट ज्यादा है क्योंकि इसके तुम्हें अलग से पैसे भी देने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि जितना पैसा तुम्हें चाहिए उतना पैसा तुम मुझसे ले लो, लेकिन कम से कम मुझे 2-3 घंटे का समय जरूर चाहिए, मुझे इसके साथ लंबा समय बिताना है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि तुम चाहो तो पूरा दिन भी बिता लो लेकिन पैसे ज्यादा देने होंगे। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। अब दोस्तों जो उसका रेट होता है जो होता है वो सारा डील तय किया जाता है और जो पुलिस वाला ट्रक के भेस में गया, ड्राइवर के भेस में गया था, वो लता के साथ उसके कमरे में चला जाता है। लता को अभी तक नहीं पता था कि ये पुलिस वाला था। लता यही जानती थी कि हर रोज की तरह ही कोई ग्राहक आ गया होगा, तो बस फटे मुचैले कपड़े में भी वो ड्राइवर बन के गया था। तो जैसे ही वो लता के कमरे जाता है तो लता उसके सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बहुत मजबूरी में हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि अब तुम्हें वैसे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी ये तकलीफ है वो अब खत्म होने का समय आ गया है। दरअसल मैं मनेर थाने का पुलिस वाला हूँ और पूरी टीम के साथ यहाँ पर आया हूँ। बाकी की टीम जो है वो बाहर में मेरा इंतजार करी है। मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ पर अकेला आया ताकि जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो, और इसी वजह से मेरी टीम है वो बस आपके ही अगल बगल में सब इसी के नजदीक है। अब दोस्तों वो जो पुलिस वाला होता है उसकी जो पूरी टीम आई होती है उसे फोन करता है और बताता है कि लता यहाँ पर है, सुरक्षित है। अब दोस्तों जो मनेर थाना की पूरी टीम वहां पर गई हुई थी, वहां के जो लोकल पुलिस होती है उनसे वो संपर्क साधती है और फिर उसके बाद वो लोकल पुलिस जो है वहां की
और फिर बिहार की जो मनेर थाने की पुलिस होती है दोस्तों, वो सारी टीम वहां पर जाती है और फिर उस जगह पर रेड डाला जाता है कोठे पर। और जैसे ही रेड डाला जाता है तो फिर वहां पर लगभग 20-25 लड़कियां मिलती है और जब लड़कियों से पूछा जाता है तो यही पता चलता है कि उन्हें ऐसे ही गुमराह करके लोगों ने यहाँ ला करके पेश करके गए हैं। आज तक किसी ने उनके पलटकर सुध ही नहीं ली। अब दोस्तों एक लता के चक्कर में और भी जो वहाँ 25-24 लड़कियां थी उनकी भी जिंदगी बच जाती है। अब दोस्तों बहुत ही सोचने और बहुत हैरानी वाली यह बात थी कि लड़कियां जो ऐसे लोगों के झांसे में कैसे आ जाती हैं। आजकल पैसे कमाने का चक्कर जो है, ऊपर से पति पत्नी का बीच विवाद, घर परिवार का विवाद ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है जिसमें महिला जो है वो मजबूरन ऐसा कदम उठाने के लिए भी बेबस हो जाती है। अब दोस्तों पुलिस वहां चल रहे जो अवैध कोठा होता है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है और जो उसे संचालन करने वाली महिला होती है उसे हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया जाता है। इधर लता को पुलिस जो है वो लेकर के वापस से बिहार आती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाए और उसके पति को पता ना चले, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता था। अगर उसके पति को पता चला तो फिर उसने क्या रिएक्शन किया होगा, ये बहुत सोचने वाली और जानने वाली कहानी है दोस्तों। अब जो पुलिस है वो लता को लेकर के थाने आ जाती है और फिर उसके भाई को सुपुर्द कर देती है। लेकिन दोस्तों ये घटना जो थी वो काफी चर्चित हो चुकी थी तो उसके पति को भी पता चल जाता है। उसका पति आता है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। लेकिन जब अपने बेटे को लता देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पति को देखती है तो रोने लगती है। लता वहां पर लगभग 4 महीने के आसपास थी, लेकिन उस 4 महीनों में जो उसकी जिंदगी थी वो अपने पति से भी ज्यादा बद से बदतर नरक बन चुकी थी। अब बस उसे यही लग रहा था कि उसके पति के साथ वाला दुख उसके लिए कुछ नहीं था। जब वो इस दलदल में आकर फंसी तब उसे पता चला कि दुख दरअसल ये है। अब दोस्तों शायद उस लड़के ने अगर दोबारा आकर के उस महिला की मदद नहीं की होती तो वो निकल भी नहीं पाती है। और वो बहुत ही गंभीर बात है कि उसने मदद की तब जाके उसकी जिंदगी बच गई। अब दोस्तों उसके पति को पुलिस थाने बुलाती है और उसके पति की काउंसलिंग की जाती है और साथ ही साथ लता की भी काउंसलिंग की जाती है। दोनों को समझाया जाता है और समझा बुझा करके इन दोनों को फिर से एग्री कर दिया जाता है। अब जो उसका पति है दोस्तों वो लता के गले लग जाता है और रोने लग जाता है। कहता है कि मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया, शायद अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता तो तुम भी बेबस होकर ऐसा कदम नहीं उठाती। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुमसे गलती मांग रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ और जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब दोस्तों एक बिखरी हुई जिंदगी फिर से एक हो जाती है और परिवार जो है वो फिर से खुश रहने लगता है और अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों इस पूरे कांड में, इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस ने भूमिका निभाई वो वाकई में सराहनीय भूमिका निभाई है दोस्तों। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक दूसरे प्रदेश में जा करके पुलिस ने कितनी तत्परता से और कितनी सूझबूझ से लता को बचा लिया था। शायद अगर पुलिस की लापरवाही होती तो हो सकता है कि लता को वहां से कहीं हटा दिया जाता या फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों ये रही कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है, आपका मनोरंजन करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।